पाकिस्तान हमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की मंजूरी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस होंगे। वजीर आजम ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल तोसी की मंजूरी। तोसी का इतलाक मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए रेगुलेशंस और रूल्स फ्रेम होने हैं। CDF के नोटिफिकेशन में ताखीर से मुतालिक कयास आराइयों में सदाकत नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर भरा सियासी उमूर। राना सनौला की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हसास और कौमी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल है। CDF के नोटिफिकेशन को किसी चीज़ से जोड़ना मुनासिब नहीं। कौमी सलामती से मुतालिक बैरून मुल्क से प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं देंगे। सुहेल आफरीदी अगर नेशनल सिक्योरिटी के रास्ते में हायल हुए तो उनका सियासी मुस्तकबिल तारीख होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम को मुबारक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्री हो गए। सेनेटर फैसल वावडा की समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। इंशाअल्लाह आगे भी जो कहूंगा वो दुरुस्त साबित होगा। वफाकी हुकूमत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के मामले पर फैलने वाली कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस ताख़ीर को चाय की प्याली में तूफ़ान करार दिया। कहा यह मामला प्रोसेस में है, जल्द ठंडा हो जाएगा। वज़ीर आज़म की मुल्क में अदम मौजूदगी की वजह से नोटिफिकेशन में ताख़ीर हुई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के साथ आर्मी चीफ का एक ही नोटिफिकेशन जारी होगा। इस मामले में कोई सियासी मसला नहीं है। बानी PTI जेल रूल्स के मुताबिक सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। रूल्स में वाज़े लिखा है मुलाकात में जो भी बात होगी उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI की जेल में मुलाकातों से मुतालिक बातें दोहराई जा रही हैं। बानी PTI एक सजा याफ्ता मुजरिम है। उनके खिलाफ अदालतों में केसेस चल रहे हैं। कैदी को बगैर निगरानी के मुलाकात की इजाज़त नहीं होती। जो गुफ्तगू मुलाकात के दौरान होगी वो पब्लिक नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया TV पर नहीं चलेगी या प्रेस रिलीज जारी नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि बानी PTI 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस में सजायाफ्ता कैदी हैं। बानी PTI को जेल में इजाफी सहूलियात दस्तयाब हैं। मुल्क की तारीख में किसी कैदी को इन जैसी सहूलियात मैसर नहीं आई। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया में ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रूल्स में किसी कैदी से सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं। रिपोर्ट हुआ है कि बानी PTI की बहनें मुलाकात के बाद सियासी गुफ्तगू करती हैं, लिहाजा उज़्मा खान की मुलाकात बंद है। जेल के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आज भी बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। पुलिस ने वज़ीर आला समेत कई रहनुमा को अडियाला जेल के बाहर रोक दिया। तहरीक इंसाफ ने 6 अफराद की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवाई थी। वज़ीर आला KP आज भी बगैर मिले वापस लौट गए। उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। बैरिस्टर गौहर के हाथ में होता तो मेरी मुलाकात पहले हो जाती और बानी PTI भी 1 माह कैद तन्हाई में ना रहते। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की अडियाला जेल के करीब दाहगल नागे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा NFC मीटिंग के बाद अब यहाँ आया हूँ। मीटिंग में अपना मुद्दा रखा है। 25वीं तरमीम के बाद कबायली अजला को KP में जम कर दिया गया था। बावजूद इसके कबायली अजला को उनका शेयर नहीं दिया जा रहा। मीटिंग में कहा कि यह गैर आईनी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ अदालत में हाजिर न होने पर इश्तहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। सूबाई वज़ीर मीरा खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने केस पर समाअत की। KPK के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का मुकदमा दर्ज है। मुल्ज़िमान मुतादिद बार बुलाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान के खिलाफ इश्तहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी।
गुज़िश्ता रोज कहा था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी, मेरी बात पूरी हुई। आज वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर फैसल वावडा की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मैंने कहा था अगर वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई हड़बड़ा की तो बच्ची कुछ सियासत भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। अगर मजीद गंद करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के लिए तैयार हो जाए। गवर्नर राज लगना या लगना सूबाई हुकूमत पर मुनहसर है। सूबाई हुकूमत विफाक से ताउन करे तो गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत को विफाक से ताउन करना होगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि केपी के इस वक्त दहशत गर्दी का शिकार है। अफसरान, सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार और शहरी शहीद हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत होश के नाखुन ले और इदारों की मदद करे। इस्लामाबाद में विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का 11वां इजलास। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा यह इजलास आईनी जिम्मेदारी और सूबों के साथ बाहिमी ताउन का अहम मौका है। 10वीं NFC अवार्ड की मुद्दत 21 जुलाई 2025 को मुकम्मल हो चुकी है। 11वीं NFC का इफ्तिताह इजलास बगैर किसी ताख़ीर के बुलाना हुकूमत का पुख्ता अज़म था। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में सैलाब के बायस इजलास मौखर करना पड़ा। NFC के हवाले से क़यास आराइयों और खदशात का बेहतरीन हल शफाफ मुकालमा है। केपी का NFC में दहशत गर्दी खात्मे के लिए हिस्सा 1 से बढ़ाकर 3% करने का मुतालबा। मुशीर खजाना केपी के हुकूमत मुजम्मिल असलम ने कहा कौमी मालियाती कमीशन इजलास में पहला मुतालबा 7वीं NFC अवार्ड को अपडेट करके साबिक फाटा को शामिल करने का है। NFC इजलास में रेनफॉल लेवी और गैस के एक्साइज ड्यूटी पर भी बात करेंगे, जबकि NFC अवार्ड के लिए माहाना शेड्यूल बनाने का मुतालबा भी किया जाएगा। पाकिस्तान की बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी की दरख्वास्त। मोहसिन नकवी ने हवालगी के सरकारी कागजात बरतानवी हाई कमिश्नर के सुपुर्द किए। पाक बरतानिया ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और गैर कानूनी पाकिस्तानियों की वापसी पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों अफराद पाकिस्तान में संगीन इल्जामात पर मतलूब हैं, इनको फौरी पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरे यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। वज़ीर दाखिला ने प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान का तिजारती हुजूम $20 करोड़ करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान के सदर सादिर जापरोफ की मुलाकात। तिजारत, तवानाई, मवासिलात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा किर्गिज़स्तान के सरबराह का 20 साल बाद पाकिस्तान का दौरा इंतहाई खुशाइंद है। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए दौरा इंतहाई मुफीद साबित होगा। किर्गिज़स्तान के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। किर्गिज़ सदर का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इज़हार। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान 15 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर सादर की तकरीब में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने दस्तावेज़ात का तबादला किया। तिजारत, मईशत, कानकुनी, जियो साइंसेज और सयाहत में ताउन की याददाश्त देते हैं। बंदरगाहों के इस्तेमाल, ज़राअत, सज़ायाफ्ता कैदियों के तबादले पर भी मुआहदे हुए। ये इक़दाम दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत तिजारती, इक़्तिसादी और तालीमी शोबों में ताउन बढ़ाने की तरफ एक अहम कदम है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिज़स्तान का अहम शराकतदार है। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काविशें शहबाज शरीफ के विजन की आगाज़ हैं। तिजारती रवाबित में इजाफे के लिए बिजनेस फोरम का इनेकाद अहम है। किर्गिज़स्तान के सदर सादिर जापरोफ की इस्लामाबाद में खुसूसी गुफ्तगू। कहा तवानाई की ज़रूरियात पूरी के लिए कासा 1000 मनसूबा अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। मुख्तलिफ शोबों में तय पाने वाले मुआहदे दो तरफ़ा ताउन को मुस्तहकम करेंगे। किर्गिज़स्तान के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को किर्गिज़स्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म हाउस में किर्गिस्तान के सदर के एजाज़ में पुरवकार इस्तकबालिया की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर जापरूफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। किर्गिज़ सदर को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। ये किर्गिस्तानी सदर का पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान है। दौरे में पाकिस्तानी सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी शेड्यूल। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 3 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट की मुद्दत में एक बार फिर तौसी कर दी। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने 3 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी की। स्टेट बैंक ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर्स स्टेट बैंक पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। इन डॉलर्स के डिपॉजिट की मुद्दत आज ख़त्म हो रही है। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर्स का डिपॉजिट फराहम करने का मुआहदा किया था। बलूचिस्तान हुकूमत का बैरून मुल्क मुकीम कलअदम तंजीमों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। दहशतगर्द नेटवर्क्स के खात्मे के लिए सख्त और गैर मामूली इक़दाम की मंजूरी। बैरून मुल्क दहशतगर्द क़यादत के मकामी सहूलतकारों से राब्तों कॉल रिकॉर्डिंग्स पेश। इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस की कार्रवाई तेज़ करने का हुक्म। दहशतगर्दी में मुलव्वस मकामी सहूलतकारों और क़यादत के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाइयाँ प्रोविंशियल एक्शन प्लान की गाइडलाइंस के तहत होंगी। नूली के सदर नवाज शरीफ ने गुजरावाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। गुजरावाला में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। नवाज शरीफ ने कहा, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरावाला के लोगों का हक है जो कि उन्हें बहुत पहले में जाना चाहिए था। गुजरावाला की तरक्की और आवाम को सहूलत मिलने पर बेहद खुशी है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने गुजरावाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कूड़े करकट से तवानाई पैदा करने का जामा प्लान तलब कर लिया। सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मोजज़े से कम नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब के हवाले से इजलास। पंजाब में जो भी गंदगी फैलाएगा वो जुर्माने की सजा पाएगा। सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। कमर्शियल एरियाज और सड़क पर कूड़ा करकट फैलाने वाले कानून के शिकंजे में होंगे। सूबे भर में सुथरा पंजाब पर आवाम की तरफ से अच्छे काम का मुस्बत फीडबैक आ रहा है। सूबे पंजाब से बच्चों की जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 15 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी बना दी। नोटिफिकेशन जारी। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब स्टीयरिंग कमेटी की चेयरपर्सन मुकर्रर। मोहसिन शाहनवाज रांझा शरीक चेयरमैन होंगे। स्कूल एजुकेशन, सरमायाकारी, कॉमर्स, सनद और तिजारत के वज़रा अरकान होंगे। चेयरमैन PTI बी और DIG पुलिस भी कमेटी अरकान होंगे। कमेटी तमाम शोबों की मैपिंग, जबरी मुशक्कत लेने वाले शोबों का तयन करेगी। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद निहायत ज़रूरी है। ट्रैफिक के हवाले से किसी भी किस्म का इजाफी ऑपरेशन नहीं हो रहा। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रैफिक डिसिप्लिन में बेहतरी के लिए नए रोड सेफ्टी मैकेनिज्म फाल किए जा रहे हैं। वालिदैन अगर बच्चों को गाड़ी देंगे तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में मुनशियात के खिलाफ तारीख का सख्त तरीन ऑपरेशन जारी है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। हुकूमत उन्हें मुनशियात से बचाने के लिए हर हद तक जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम हुकूमत ने कानून बनाया है और इस पर अमल करें। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़, कम उम्र बच्चों पर FIRs भारी जुर्माने गैर मुनासिब हैं। कम उम्र ड्राइवर्स के बाइस 5000 हादसा जख्मी और अमवात रिपोर्ट हुई। बच्चों की तेज़ रफ्तारी रोकने के लिए जुर्माने ज़्यादा रखे गए हैं। शहरी कानून ख़त्म कराने नहीं, कानून पर अमल करने की तरफ आ जाएं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की गवर्नर हाउस में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे पर तबादला ख्याल। जमुती कैन ने गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत मुफ्त IT तालीम की फराहमी के इक़दाम को सराहा। गवर्नर सिंध का कहना था कि SIFC की बेहतरीन सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मजबूत ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित हैं। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने कायदे आज़म के तारीखी दफ्तर के दौरे और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए और परचम कुशाई भी की। नीपा हादसे के सब जिम्मेदार हैं, कोई इससे बरी और जमा नहीं हो सकता। हादसे के बाद किसी ने अपना काम नहीं किया, सिर्फ इल्जाम तराशी की गई।
वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो इदारा कोताही का जिम्मेदार उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसको भी इस मैनहोल के खुले होने का इल्म था वो जिम्मेदार है। अवाम की भी जिम्मेदारी है कि जहाँ भी बगैर ढक्कन के मैनहोल देखें फौरी शिकायत करें।